हेलो स्टूडेंट, जीत आइस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड हिस्ट्री में एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना और उसके लिए चुनौतियां। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, उसमें बहुत शहीद भी हुए थे। तो भारत की आज़ादी जो थी, ये भी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम थी। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखते हैं, उत्तराखंड तो वैसे भारत का ही हिस्सा था और आज भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन जो नया राज्य बनाया गया, इसमें भी बहुत लोगों ने बलिदान दिए। तो आखिर उत्तराखंड राज्य क्यों बनाया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या ये अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल रहा या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं लेकर चलता हूं और अपनी तरफ से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना, उत्तराखंड राज्य की स्थापना एवं चुनौतियां। एक्चुअली में उत्तराखंड जो राज्य बनाया गया, इसके बनाने के क्या उद्देश्य थे, लोगों की अलग अलग राय रहती है, लेकिन इसमें एक सर्वमान्य जो मत है वो मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। देखिए, यहाँ की जो ज्योग्राफी है, भौगोलिक जो दशा है, ये भिन्न है। यहाँ की अगर हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति बिल्कुल अलग है, भाषा अलग है। अगर हम खान पान की बात करें, खान पान और पहनावे की बात करें, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ की राजनीतिक उपेक्षा रही। इसी के साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की दुर्बल यहाँ की अर्थव्यवस्था आदि। देखिए, यहां पर हम कहते हैं कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था। एक्चुअली में मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का मूल कारण यह था, चूंकि यहां पर रोजगार का अभाव होने के कारण यहां का जो युवा वर्ग है, ये रोजगार की तलाश में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में या अलग अलग हिस्सों में जाता था। तो यहां लोगों का यह मानना था, यदि नया राज्य बनेगा तो नए विभाग बनेंगे, नई आर्थिक नीति आएगी, नई आर्थिक नीति आएगी तो नए उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। और ये मानना भी बिल्कुल ठीक था। जैसे हम देखते हैं कि 9 नवंबर 2000 को नया स्टेट बनाया गया, तो यहाँ पर बहुत से विभाग बनाए गए, सरकारी वैकेंसियां बहुत निकली, और आर्थिक नीतियों की यदि हम बात करते हैं तो सिडकुल कॉन्सेप्ट लाया गया और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिला। तो देखिए, ये जो नया स्टेट बना है, इसके पीछे आर्थिक कारण अधिक थे। तो इसके पीछे हम देखते हैं कि आर्थिक कारण अधिक थे। अब देखिए, ये इतने कारण देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नए राज्य का निर्माण या पृथकतावाद, सेपरेशन का विचार आना तो स्वाभाविक था। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है, यानी जो नया राज्य बनाया गया था, नए राज्य की यहां पर जो सर्वप्रथम मांग की गई थी, ये 1952 मांग की गई। ये 1952 में एक कामरेड नेता और इनका नाम था पीसी जोशी ने ये भारत सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा। फिर इसके बाद वीर चंद सिंह गढ़वाली ने भी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जे.एल. नेहरू के समक्ष ये प्रस्ताव रखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1955 में एक फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग जो बना, ये जो बेसिकली आयोग बना था, ये इसलिए बनाया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। आपको पता भी होगा, ये क्वेश्चन यहाँ बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर जो भारत का पहला राज्य बना, ये आंध्र प्रदेश था। तो इसने भी क्या किया, उत्तराखंड यानी ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पृथक
पृथक राज्य हो, इसकी सिफारिश की थी, सिफारिश। फिर हम देखते हैं कि 1957 में जो टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इस मानवेंद्र साहब ने भी नए राज्य का प्रस्ताव रखा था, राज्य का प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव रखा, लेकिन इनके इस प्रस्ताव को उचित नेतृत्व नहीं मिल पाया, इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही रह गया। फिर इसी क्रम में क्या हुआ, 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद बनाई गई, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ, परिषद का गठन। और इस परिषद से जुड़े हुए लोगों ने 1973 में बद्रीनाथ से दिल्ली के लिए पैदल जाकर अपना प्रस्ताव पेश किया था। फिर 1970 में पर्वतीय युवा मोर्चा बनाया गया, पर्वतीय युवा मोर्चा बनाया गया, मोर्चा। देखिए, ये जो पर्वतीय युवा मोर्चा था, इसमें पीसी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसका उद्देश्य भी एक पृथक राज्य बने, ये इसका मेन मकसद था। इन्हीं के प्रयत्नों से 1973 में पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया गया, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया गया और एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की गई, पृथक मंत्री की नियुक्ति की गई। लेकिन इतने प्रयास किए जा रहे हैं, अभी भी हम देखते हैं कि नया राज्य बने, इसे प्रॉपर नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। तो तभी क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन हुआ। देखिए, यूकेडी का जो गठन है एक्चुअली में 1979 में मसूरी में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में जो मसूरी में बुलाया गया, इसी में यूकेडी का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इनके पहले अध्यक्ष का नाम है देवी दत्त पंत। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये जो यूकेडी बनाई गई, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं को मंच पर लाना, क्षेत्रीय जो समस्याएं थी, समस्याओं को मंच पर लाना या उनका समाधान करना था, समाधान। इसी के साथ साथ जो नया राज्य बने, नए राज्य की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था, तो देखिए, इससे पहले भी जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय मांगे हैं, उनको एक मंच पे लाया जाए और उसका समाधान किया जाए। तो उसके लिए 30 सितंबर 1916 को कुमायूं परिषद बनाई गई थी, जो 1926 में जिसका उत्तराखंड कांग्रेस में विलय हुआ था। तो इसी तरीके से अब 1979 में क्या हुआ, मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। तो जब इन्होंने नए राज्य की मांग को यहां पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में योगदान दिया, तो अब ऐसी स्थिति में जो भारत के राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल उन्होंने उत्तराखंड एक नया राज्य बने, इसे अपना मुद्दा बनाया। और ऐसा काम करने वाली पहली जो पार्टी है 1991 में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी। फिर 1992 में ये जो यूकेडी है, यूकेडी का एक सम्मेलन गैरसैंण यहां हुआ। और इस सम्मेलन में यूकेडी से जो जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने एक पर्वत का यानी एक पृथक राज्य होना चाहिए, इसका जो औचित्य था, औचित्य जनता को बताया। और इसके साथ साथ एक तो ये काम किया, जो पृथक राज्य बनेगा, इसकी भावी जो राजधानी है, ये गैरसैंण होगी,
गैरसैंण होगी, सैन होगी, होगी, ये भी यहां पर डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन हम जनरली देखते हैं, यहां आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि दीक्षित कमीशन का संबंध किससे है। तो देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दीक्षित कमीशन का मतलब या उद्देश्य जो था राजधानी के स्थायीकरण से था, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। यह मुद्दा आज भी उठता है कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए या देहरादून होनी चाहिए। तो दीक्षित कमीशन इसलिए बनाया गया था कि राजधानी कहां पर होनी चाहिए, यानी राजधानी के स्थायीकरण से इसका संबंध है। अब देखिए इसके दोनों ही आंसर ठीक हो जाते हैं। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून की राजधानी इसलिए होनी चाहिए देहरादून, क्योंकि यहां पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। अगर यहां से इसे शिफ्ट किया जाता है तो देखिए राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन गैरसैंण इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक तो राज्य के बीच में है, वो क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि यदि वो क्षेत्र डेवलप होता है तो यहां पर ज्योग्राफी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके साथ साथ गैरसैंण इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि उसके साथ जनभावना जुड़ी है। खैर, मैं मानता हूं कि गैरसैंण उत्तराखंड के बिल्कुल ठीक सेंटर में है, लेकिन पर्वतीय बाधा के कारण वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है तो ऐसे में नेचर डिस्टर्ब होगा। अगर गैरसैंण जाना है किसी व्यक्ति को या देहरादून जाना है पिथौरागढ़ से, तो मैं समझता हूं कि लगभग बराबर का ही समय लगता है। चलो, यहां तक आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब इसी क्रम में हमें आगे चलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सीक्वेंसली लेकर चलेंगे। अब देखिए 1994 में एक आरक्षण विरोधी आंदोलन चला था। आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, विरोधी आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। एक्चुअली में ये जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था ये 1994 में ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। और इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, सिंह की सरकार थी। तो इस मुलायम सिंह ने क्या किया, मुलायम सिंह सरकार ने, एक नाम आता है रमाशंकर कौशिक, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। तो देखिए रमाशंकर कौशिक कमेटी का गठित करने का उद्देश्य यह था कि क्या उत्तराखंड राज्य बने, राज्य निर्माण से संबंधित था, अर्थात क्या उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए या नहीं। तो इस रमाशंकर कौशिक कमेटी ने अपना प्रस्ताव, जो प्रस्ताव था, ये विधानसभा में पेश करके, विधानसभा में पेश करके ये केंद्र को भेजा। तो जब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक दीक्षित कमीशन और एक रमाशंकर कमेटी, दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो 1994 में जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड के जो लोग हैं, लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मुलायम सिंह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, ये कहता है कि पर्वतीय लोग मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं रखते। तो ऐसे में देखिए स्टेटमेंट, इस तरीके का बोलना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो ऐसे में यहां के जो लोग हैं ये उत्तेजित हो गए और मुलायम सिंह सरकार ने दमन की नीति अपनाना शुरू कर दिया, दमन की नीति अपनाई। तो अब देखिए जब ये दमन की नीति होगी तो अब होता है एक खटीमा कांड को लेकर चलते हैं। खटीमा कांड, ये जो खटीमा कांड है, एक्चुअली में ये 1 सितंबर ये 1994 की बात है। सुबह का समय था। तो खटीमा में थाने के सामने लोग एक जुलूस निकाल रहे थे और सरकार के विरुद्ध यहां नारे लग रहे थे। तभी यहां इस पर पुलिस ने गोली चलाई और इसमें 7 लोग मारे गए।
तो इसे हम खटीमा कांड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ भारत सरकार की हम बात करते हैं कि वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ चलती है, लेकिन यहां पर तो वो डिक्टेटरशिप दिखा रही है, तो दमन की नीति अपनाना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लोग डरे नहीं, लेकिन लोग अब और भी मुलायम सिंह सरकार का विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप अब देखिए, अब मसूरी कांड हुआ। मसूरी कांड, ये जो मसूरी कांड है, ये 2 सितंबर की बात थी, सितंबर 1994 को। तो मसूरी में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और जुलूस निकाला जाना था। तो यहाँ सबसे पहले पुलिस ने पत्थरबाजी और उसके बाद गोली चलाई और इसमें भी 7 लोग शहीद हुए। इसके बाद कांड तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कांड है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में, जिसे हम रामपुर तिरहा कांड कहते हैं। अब उसको भी हम देखते हैं। रामपुर तिरहा कांड क्या था? रामपुर तिरहा कांड, ये जो रामपुर तिरहा कांड है, ये 2 अक्टूबर 1994 की बात है। मुजफ्फरनगर में एंट्री से पहले एक ब्रिज है, वहां पर एक पुलिस चौकी है। तो देखिए, इसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं, यानी जो पर्वतीय लोग, ये धरने के लिए दिल्ली जा रहे थे और इन्होंने सरकार से अनुमति भी ली थी, सरकार से परमिशन या अनुमति भी ली थी। तो देखिए, यहाँ 2 मंडल हैं। अगर हम कुमायूं मंडल की बात करते हैं, तो यहाँ की अधिकांश जो बसें थी, ये रामपुर मुरादाबाद मार्ग से पहुंची, लेकिन जो गढ़वाल की बसें थी, ये देहरादून रुड़की होते हुए जब यहाँ पर पहुंची, तो पुलिस ने इन्हें रोका। यहाँ लोगों को यातनाएं दी गई, गोलियां चलाई गई, छोटे बच्चे और महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए। तो इस कांड को हम रामपुर तिरहा कांड के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो तत्कालिक परिणाम नया स्टेट नहीं बना, नया राज्य नहीं बना। लेकिन अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल एक नया राज्य बनाया गया। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं कि उत्तराखंड जो नया स्टेट बना है, एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। इसमें बहुत ही स्थानीय लोगों के संघर्ष थे और बलिदान थे। उत्तरांचल नाम से गठित किया गया था और 1 जनवरी 2007 को इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। तो स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने थे, ये हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।